क्लास 6 का इंग्लिश छठा लेसन। हु आई एम। राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी प्रिय जो काम है, मतलब मुझे जो करना अच्छा लगता है वो है क्लाइंबिंग ट्रीज़, पेड़ चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के जस्ट बाहर देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। देयर इज़ ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिसके ऊपर चढ़ना मुझे पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसके जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, वो चारों ओर फैली हुई है। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसीलिए बहुत आसान रहता है इस पेड़ को चढ़ना। एंड आई कैन सीट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, और 2 ब्रांच जहाँ पर से अलग हो रही होती है, 2 टहनियाँ, उसके बीच में मैं कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ, कंफर्टेबली, आराम से। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्रीज़, और मम्मी हर वक्त कहती है कि लड़कियों को पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दिन शाम को वो भी चढ़ गई थी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ बैठे थे बात करते हुए और कच्चे आम खाते हुए बैठे हुए थे वहाँ पर, ठीक है। टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पे सबसे ऊपर होती हूँ, हाई अप, ऊपर होती हूँ। आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, तब मुझे ये महसूस होता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। नासिर, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं वांट टू बिकम, बनना चाहता हूँ सीड कलेक्टर, यानी बीज इकट्ठा करने वाला। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे कॉटन फील्ड्स यानी कपास की खेती है, कपास की खेत, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर, हर साल, माई फादर स्पेंड्स, मेरे पापा व्यय करते हैं लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने के लिए, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, हमारी कपास की जो प्लांट्स हैं उसको उगाने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था, मी दैट माई मेनी ईयर एगो, बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वो इकट्ठा कर सकते थे अपने प्लांट से बीजों को, विच कुड बी शोन, जिसको बोया जा सकता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसको बोया जा सकता था नए प्लांट्स उगाने के लिए। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, इसीलिए हमें बहुत सारे पैसे व्यय करने पड़ते हैं सीड खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, एवरी सिंगल ईयर, हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज़ सो, मुझे ये उपाय ढूंढना है क्यों ऐसा होता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाई, मुझे ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, ढूंढना है क्यों ऐसा होता है, व्हाई दैट इज़ सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, जैसे कि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व, कैसे उसे संरक्षण करना है सीड्स को, सो दैट वी कैन यूज़, हम इसे इस्तेमाल कर सके, देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे हर साल। रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, अगर मेरे पास पैसे होते, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं ट्रैवल कर सकता था, ऑफ मनी, आई वुड ट्रैवल, मैं ट्रैवल यानी भ्रमण करता, घूमता, एंड ट्रैवल, घूमता ही जाता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी, देखना चाहता हूँ, द माउंटेन्स, पर्वत, ऑफ न्यूजीलैंड, बिकॉज, क्योंकि, दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, वो एक मैगजीन पिक्चर में बहुत अच्छे दिख रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट, और काश कि मैं अमेजॉन रिवर पे राफ्ट यानी एक छोटा सा नाव भगा सकता, यानी सेल कर सकता, उसे चला सकता। आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मैं एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, मैं चाहता हूँ टू लीव, रहना ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के तट पर, एंड डाइव डाउन, और गोता लगाना चाहता हूँ, टू सी कोरल, समुंदर में। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा,
और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. तो आई सपोज हो काश कि आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल जा सकता था, जा सकता उड़ीसा के, और ओल्ड सिटी बेजिंग चाइना के ओल्ड सिटी जा सकता, और पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड पर जा सकता। बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय, लेकिन असल में जो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, मज़े करता हूँ, वो है नेचर को देखना। सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग से ज़्यादा मुझे नेचर देखना पसंद है। सरबजीत, अब सरबजीत क्या कहता है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। क्या मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, जब मैं सच बोलता हूँ लेकिन लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तब मुझे गुस्सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न। जब मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरा किताब लेकर गया था और भूल गया था मुझे वापस करना। और या तो फिर आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। जब मैं मम्मी पापा को कहता हूँ कि मैं नहीं, मेरे भाई ने पहले लड़ाई शुरू की थी। और या तो फिर इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। जब मैं टीचर को ये कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी मुझे कम नंबर मिले, पूरे नंबर मिले। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो ऐसे देखते हैं, दे ऑल लुक, मेरे तरफ ऐसे देखते हैं, इफ़ दे थिंक, जैसे कि वो सोचते हैं, आई एम टेलिंग लाइज, जैसे मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस, जब उनके चेहरे में जो एक लुक रहती है, जैसे वो दिखते हैं, रियली एंगर्स मी, वो मुझे सच में गुस्सा दिलाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मुझे अपने पैरों के शूज़ की तरफ देखना पड़ता है, एंड काउंट टू 10, 10 तक गिनना पड़ता है, सो दैट आई डू नॉट शो, कि मैं नहीं दिखाना चाहता, आई डू नॉट शो, ना दिखाऊँ दैट आई एम एंग्री, कि मैं गुस्सा हूँ। डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट, लोग हर वक्त हंसते हैं जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ये करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, हर कोई मुझसे पूछता है क्या करना है जब भी वो समस्या में पड़ते हैं तो। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट्स मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और स्कूल में कुछ भी करने के लिए हो तो मेरे टीचर भी मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, कुछ भी ज़रूरी हो तो स्कूल में। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं सब लोगों के लिए चीज़ सही करना चाहती हूँ। आई want us to have good hospitals and roads and schools, मैं चाहता हूँ हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोड, अच्छे स्कूल। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। और मैं चाहती हूँ कि ये करना चाहती हूँ दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट हो इन इंडिया, हु विल इन्वेंट, जो बनाएंगे क्योर्स ऑफ डिजीजेज, बीमारियों के लिए दवाइयाँ, एंड सेंड स्पेसशिप भेजेंगे मंगल पे। पीटर क्या, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का दूसरा संडे मेरा सबसे फेवरेट डे। On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film। इस दिन हमारे परिवार के सब सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। My father gets the tickets in advance, पहले से मेरे पापा टिकट ले आते हैं। And all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers and I take bus there।
और मेरे ग्रैंड मदर, दादी, माई पेरेंट, मेरे मम्मी पापा, माई 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई, एंड आई टेक द बस देयर, हम वहाँ जाने के लिए बस पकड़ते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, और आधी जब पिक्चर ख़त्म होती है इंटरवल, माई फादर मेरे पापा बाइज खरीदते हैं आस पीनट्स, मूंगफली, एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में बैठना मुझे बहुत पसंद है। ऑफ द हॉल के ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मूंगफली खाना और फिल्म देखना मुझे पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम हर वक्त रुकते हैं लौटते वक्त और आइसक्रीम खाने के लिए। Everyone is in a good mood, हर कोई अच्छे मिजाज में रहता है। एंड we all feel very lucky that we are such a happy family, कि हम बहुत भाग्यवान महसूस करते हैं that we are such a happy family, हम इतने अच्छे परिवार हैं।